नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस चमत्कारी तलवार के बारे में बात करेंगे जो पत्थर भी चीर दे। वह 1300 साल पुरानी थी। इस चमत्कारी तलवार को उड़ा ले गए चोर देखकर अजूबा याद आ जाएगी। तो आइए शुरू करें। फ्रांस में 1300 साल से ये तलवार एक चट्टान में धंसी हुई थी। अब ये गायब है। वहां के लोगों के लिए ये उनकी ऐतिहासिक विरासत थी। जादुई थी, इसलिए कहा जाता है कि इसे कोई नष्ट नहीं कर पाया। इस तलवार की शक्तियों को देख अमिताभ बच्चन की फिल्म अजूबा की जादुई तलवार की याद आ गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म अजूबा में वो जादुई तलवार जो अमीर बाबा सईद जाफरी, बहारिस्तान के दयालु और नेक सुल्तान शम्मी कपूर को देते हैं और सुल्तान इसे खंभे में गाड़ देते हैं। इसके बाद अमीर बाबा घोषणा करते हैं कि सुल्तान का वारिस ही इसे यहाँ से निकाल पाएगा। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और सुल्तान का बेटा अजूबा यानी अमिताभ बच्चन इसे दीवार से निकालता है और इससे अपने राज्य की रक्षा करता है। ये तो कहानी हुई 1990 में आई अजूबा फिल्म की कि कैसे एक जादुई तलवार से सुल्तान का बेटा अपने साम्राज्य की रक्षा करता है। खैर, 1990 से निकलकर अब आ जाते हैं 2024 की दुनिया में। आजकल भी एक जादुई तलवार की चर्चा हो रही है, लेकिन फ्रांस की फिल्म अजूबा में भी तलवार पत्थर चीरकर अंदर घुसी थी और यहाँ ये भी चट्टान के भीतर धंसी हुई थी। दरअसल फ्रांस के गौरव से जुड़ी एक जादुई तलवार डुरंडल अचानक गायब हो गई है। इस ऐतिहासिक विरासत को दुनिया में सबसे तेज धार वाली और कभी नष्ट न होने वाली तलवार माना जाता है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह तलवार 1300 साल से पत्थर की एक चट्टान में दबी हुई थी। इस तलवार को फ्रेंच एक्सकैलिबर के तौर पर जाना जाता है। ये भी पता चला है कि 18वीं सदी में एक फरिश्ते ने इसे रोमन सम्राट शार्लेमोन को दी थी। इसके बाद शार्लेमोन ने ये तलवार अपने सबसे प्रिय सैनिक रोलैंड को दी थी। हालांकि अब तक पता नहीं चला है कि ये तलवार रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि चोरों ने इसे चुरा लिया। यह तलवार जब चोरी हुई तो जमीन से 100 फीट ऊपर थी। पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई है कि आखिर इसकी चोरी भी कैसे संभव हुई। 11वीं सदी की एक कविता में इसकी जादुई शक्तियों का जिक्र है। ये फ्रांस का सबसे पुराना साहित्य है। द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, ऑक्सफोर्ड में बोडलियन लाइब्रेरी में इसकी एक प्रति रखी हुई है। इसमें इस तलवार से जुड़े किस्सों और कहानियों का जिक्र है जो बहुत शौक से एक दूसरे को बताए जाते हैं। यदि इन कहानियों पर विश्वास किया जाए तो ये तलवार एक ही वार से पत्थर को काट देती थी। कविता खानी और किस्सों में यहाँ बताया जाता है कि आखिरकार परेशान होकर उसने तलवार को हवा में फेंक दिया और तलवार भी कार की तरह सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके फ्रांसीसी शहर रोकामाडोर में एक चट्टान पर गड़ गई। वैसे अब तलवार के अचानक गायब होने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनका मानना है कि उनका भाग्य इस पौराणिक हथियार से जुड़ा हुआ था। एक अखबार के मुताबिक मेयर डोमिनिक लेन्फा ने बताया कि डुरंडल सदियों से रोकामाडोर की परंपरा का हिस्सा रहा है और ऐसा एक भी गाइड नहीं रहा जो यात्रा के दौरान इसकी बात ना करता हो। इस कविता पर विश्वास किया जाए तो डुरंडल की बहादुरी और वीरता के साथ साथ इसकी अलौकिक शक्तियों का जिक्र इसमें किया गया है। ये तलवार कहाँ से आई ये रहस्यमय ही है। इसके मुताबिक एक युद्ध के दौरान देवदूत या कहें फरिश्ता ये तलवार शार्लेमोन को सौंपता है, जिसका अर्थ ये है कि ईश्वर की शक्तियां शार्लेमोन के साथ हैं। इसी तलवार को शार्लेमोन ने अपने वफादार सैनिक रोलैंड को दिया था। बताया जाता है कि रोलैंड ने रोन्सेवॉक्स दर्रे में एक लड़ाई लड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक खाई है जो रोलैंड ने इस तलवार के सिर्फ एक कट से बनाई थी।
दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।